कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तुम्हारा जी बहुत अच्छे, आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? हमारे यहां नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो सती पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? एक बार गुरु क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जो कथावाचक हैं वो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। ये बात इसलिए ज़्यादा हैरान करती है कि अगर ये उनकी निजी राय है तो निजी ही रहते, लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं जहां पर लाखों लोग इनको सुनने आते हैं। हाल ही में ये वाकया सामने आया है जिसमें प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के। ऐसे में सोसाइटी क्या सोचती है और सोसाइटी में लोग महिलाओं को लेकर क्या सोच रखने लगेंगे, तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसका विश्लेषण हम करेंगे। बात स्मार्ट सिटीज़ की भी होगी जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि ये स्मार्ट बन सकें, लेकिन होता इसके उलट है। थोड़ी सी बारिश नहीं होती कि यहाँ पर विकास बहने लगता है, तैरने लगता है। ऐसे तमाम शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी और विश्लेषण करके ये सवाल भी पूछेंगे और इसका जवाब भी तलाशेंगे कि स्मार्ट सिटीज़ की ऐसी बदहाल सूरत के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है। मेरे साथ जुड़िएगा रात 8 बजे भारत की बात में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले 8-10 दिनों से सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया पर कुछ ऐसे विवादित संतों के बारे में बातचीत की जा रही है जिनके बयान से पूरे देश में एक उबाल सा आ गया है। इन बाबाओं के अनुसार जो लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरियां करती हैं और देर से शादियां करती हैं, उनके बारे में जो कथावाचक हैं अनुद्धाचार्य, उन्होंने 10 दिन पहले ये बयान देकर सनसनी फैला दी कि जो लड़कियां 25 साल की हो जाती हैं और शादियां नहीं करती हैं तो उनका लिव इन में रहना समाज के लिए बहुत खतरनाक है। उनका कहना है कि 25 साल तक की लड़कियां अगर शादी नहीं होती है तो वो लिव इन में रहकर किस तरीके से समाज में प्रदूषण फैला रही हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए तो ये लिव इन जैसी समस्याएं जो देश में और भारतीय संस्कृति के खिलाफ में जाकर लड़कियां कर रही हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। उनका कहने का मतलब है पहले जब हम भारतीय संस्कृति में 12-14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी तब ऐसे सामाजिक प्रदूषण नहीं हुआ करते थे। एक तरीके से वो अपनी बात को रखने के लिए ये तर्क दे रहे हैं कि अगर उम्र के पहले लड़की की शादी हो जाएगी तो जो शारीरिक बदलाव आते हैं और जो डिमांड होती है एक लड़की की वो उसको समय रहते हुए शादी के बाद वो उसकी पूर्ति हो जाती है और वो सच्चरित्र कहलाती है। इस बयान को जैसे ही लोगों ने सुना उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट पढ़ने लगी, लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। इस बात को जानकर कथावाचक अनुद्धाचार्य ने एक वीडियो और डाला और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को, मेरे जो बात कही थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
मेरी मंशा महिला समाज और लड़कियों को बदनाम करने या उनके खिलाफ में कोई भी ऐसी बात करने की इच्छा नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये कहता, कुछ लड़कियां जो शहरों में जाकर लिव इन में रहती हैं, उनकी समय से शादी नहीं होती है, वो शादी वाली जो पूर्तियां होती हैं, जो शादी के बाद की ज़रूरतें होती हैं, वो अपने प्राइवेट लाइफ में, यानी कि लिव इन में रहकर लड़कों के साथ में। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं। इस बात को लेकर उनकी बड़ी भर्त्सना हुई, निंदा की गई, टीवी चैनल्स पे डिबेट हो रही है और आज भी डिबेट का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य अब और मुखर हो गए हैं। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया, उस बयान के बाद ये कह दिया कि जो लड़कियाँ 25 साल के बाद शादी करती हैं, वो लिव इन में रहकर 4 जगह मुंह मारती हैं। उसके बाद उन्होंने बहुओं पर अटैक किया। बहुओं को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियां लिव इन में रह के मौज मारती हैं और बहुएं चाइनीज़ माल हैं। अब बहुओं पे भी उनका टारगेट हुआ। इस तरीके से समाज में जैसे ही ये वीडियो उनके वायरल हुए, वो बुरी तरीके से उनको ट्रोल करने लगे। सामाजिक संस्थाएं, महिला संगठन के साथ साथ कुछ महिला पत्रकार भी इस मामले में मुखर होकर बोल रही हैं कि हम बाबा की बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप प्रमाण पत्र देने वाले हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। प्रेमानंद के बाद अब अपने आप को स्वयंभू साध्वी कहने वाली ऋतंबरा ने भी अनिरुद्धाचार्य के बयानों को स्वीकृति दी है, मतलब समर्थन दिया है। और उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियां क्या, औरतें और सभी लोग रील्स के शौक में इस तरीके से अपने आप को झोंक रही हैं, जिससे कि उनकी संस्कृति और जो संस्कार हैं वो उनके खिलाफ में जा रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि आज के समय में लड़कियां और औरतें दिन भर रील्स और सेल्फी के चक्कर में पड़ी रहती हैं। कुछ पैसे के लिए वो कितना भी स्तर पर जा सकती हैं। उनका कहना है कि रील्स वगैरह में आप देखिए किस तरीके से बेशर्मी भरे कपड़े पहनती हैं, किस तरीके से अश्लील डांस करती हैं, ठुमके लगाती हैं और ऐसी भाव भंगिमा दिखाती हैं, जिससे कि समाज कलुषित होता है। यानी उन रील्स और वीडियो को देखकर लोगों के दिमाग में अशुद्धता आती है, मतलब वासना के भाव उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से समाज को बिगाड़ने में ये लड़कियां और औरतें जो कि रील्स बनाने में आजकल मशगूल रहती हैं, ऐसी जिम्मेदारी उन पर घर परिवार को छोड़ के वो समाज में सिर्फ अपनी आत्म सुख के लिए, मतलब आत्ममुग्धता इतनी बढ़ गई है कि हर समय हर पल लड़कियां हाथ में मोबाइल लेकर जिस तरीके से सेल्फी और रील्स बनाती रहती हैं, उससे समाज का कोई कल्याण होने वाला नहीं, बल्कि इससे समाज में जिस तरीके से वासना का भंवर, वासना के चक्कर में जिस तरीके से लड़कियों के साथ में अत्याचार किया जाता है, उनके साथ अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें लड़कियों का इस तरीके से रील बनाना, सेल्फी खींचना और लोगों को खुला आमंत्रण देती हुई। अब मैं चाहूंगा कि सबूत के साथ मैं इस बात का प्रमाण दूं कि यह अनिरुद्धाचार्य कैसे बीजेपी और आरएसएस के एजेंट लोग हैं, ये कथावाचक। मैं कुछ लिटमस टेस्ट बताऊं, उसके पहले जरा आपको ये बात बता दूं कि ये बाबा कथा कहते हुए ज्ञान के लिए ख्यात नहीं है कि इसने कितना वेद पढ़ लिया, कितना उपनिषद पढ़ लिया, गीता पर क्या उपदेश है इसका। इसके अलावा कई और दूसरे लोग हैं, जैसे एक आचार्य प्रशांत, उस व्यक्ति का गीता पर अध्ययन अपनी तरह का है, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के सामने इस व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए
और तो और मुझे एक वीडियो मिली रिसर्च करते हुए जिसमें मंच पर बैठे बैठे इसके कथा कहते हुए एक दूसरे व्यक्ति ने टोक दिया कि तुम गलत कर रहे हो, बंटाधार मत करो कथा का। सुनिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। इसका मतलब ये कि इनका ज्ञान किस चीज का है, इनको किसने प्रमोट किया? सोशल मीडिया ने किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले अनिरुद्धाचार्य तिवारी जी, अनिरुद्धाचार्य तिवारी वहां से कथा कहने के लिए एक लंबी यात्रा के तहत यहां तक पहुंचते हैं। इनके पिताजी भी, विकिपीडिया के मुताबिक पता चल रहा है कि इनके पिताजी भी पुजारी थे, ये भी पुजारी हो गए। लेकिन भाई जन्मना होती है कुछ चीजें। अब वो उसके बाद वृंदावन आ गए। बीच में लोग सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं उसका प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो ट्रक में खलासी थे या नहीं थे। मैं इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो खलासी थे या नहीं थे। मुझे विकिपीडिया खोजने पर पता चला कि भाई इनके पिताजी भी पुजारी थे। ये भी धीरे 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 करते करते वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम नाम से आश्रम बना लिया, अनाथालय चलाते हैं, विधवाओं के आश्रम है। भाई काम तो करना पड़ेगा ना भाई, आप धार्मिक कलेवर में हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, और ये करते हैं। इनके कई चीजें वहां पर आश्रम में हैं, लेकिन उसी आश्रम में महंगी महंगी गाड़ियां हैं। एक गाड़ी पर तो खुद ही चल रहे थे जो करोड़ों की बताई जा रही है। खैर, भोग विलास से ये दूर रहते हैं और ये टीवी चैनल पर बैठ करके कहते हैं कि जो जो वेदों में लिखा सब सही है, वेदों के हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। आप देखो वहां खड़े हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। ये कैमरे वाले भैया वहां खड़े हैं, ये व्यवस्था है। अब मैं जाके वहां कैमरा घुमाने लग जाऊं तो कुछ ना आएगा। फिर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्हीं के सामने एक बच्चे ने उनकी धज्जी उड़ा दी, कहा घड़ी तो पहने हो मॉडर्न, यहाँ रथ से तो आए नहीं, गाड़ी से आए होगे, और तुम 5000 साल पुराने भारत में ले जाना चाहते हो। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज, या फिर कारवार से आए? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं। 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता है तो पहन लेते हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा। इन वीडियोस को मैं दिखाने का एक मकसद ये चाहता हूं कि बार बार समय समय पर इन लोगों को जवाब दिया गया है, लेकिन ये वायरल कैसे हो गए? ये इंस्टाग्राम की रील में मीम्स मटेरियल की तरह वायरल हो गए, और एक से एक चुटकुला, एक से एक मस्खरापन, अनावश्यक चीजें जिसको एक धार्मिक आस्थावान हिंदू को इसका विरोध करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में भी अब कुछ लोग आ गए हैं। उनके करोड़ों समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके वीडियो को पसंद करके जीवन शैली बदलते हैं। अब उन लोगों ने सोशल मीडिया पर जो विरोध करने वाले लोग थे, यानी कि जो लोग अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बात करने वाले थे, उनके खिलाफ में पोस्ट डालने वाले थे, अब उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। ऐसे में अब ये समर्थक और विरोधियों में जमकर तू मैं हो रही है। हर कोई सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ में ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो शर्मिंदा करने वाले हैं। महिला पत्रकारों के बारे में सोशल मीडिया पर खूब जमकर गालियां दी जा रही हैं, और ये सब वो कर रहे हैं जो कि बाबाओं के समर्थक हैं। अब बाबाओं अनिरुद्धाचार्य के फेवर में सबसे बड़ी बात ये है कि अब बाबाओं की टीम उतर गई है। सबसे पहले उन्होंने जो प्रेमानंद महाराज, जो कि मथुरा के ये भी संत हैं, अब इन्होंने भी ये अनिरुद्धाचार्य की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि गर्लफ्रेंड बनाना समाज को दूषित करना है। लड़कों को कह रहे हैं कि आप हमारे पास आए हैं तो हम आपको गलत सलाह नहीं दे सकते, हम आपको
कड़वी दवा पिला सकते हैं, यानी कि कड़वी बात कहेंगे जो कि आपके जीवन में आगे काम आएगी, आपका चरित्र, संस्कार और अन्य चीज़ों में आपको आपका भविष्य सुखद होगा। अब इस तरीके से जब अनिरुद्धाचार्य को प्रेमानंद का साथ मिला तो प्रेमानंद और भी ज़्यादा उग्र हो गए हैं। उन्होंने फिर एक बयान दिया और ये कहा कि समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य बोलना पाप है, सत्य को बोल नहीं सकते। औरतों के बारे में जो बात कही जाती है, अगर औरत वैश्या है उसको वैश्या कह दिया जाए तो वो लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है। भाई हैं तो वो उल्टा, लेकिन बनना अपने आप को सती सावित्री साबित करने पर तुली रहती हैं। उन्होंने ये बयान देकर एक बार फिर से देश दुनिया में, भारत के अंदर और बाहर भी एक शगुफा छेड़ दिया, जिससे कि अब फिर से सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में, उनके विरोध में पोस्ट पढ़नी शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि अब टीवी चैनल्स में कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि बाबा समर्थक भी हैं और बाबा विरोधी भी हैं। उनमें प्रतिमा मिश्रा हैं जो कि खुलकर बाबाओं के खिलाफ में प्रोग्राम चला रही हैं, तो उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। और ये कौन करा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब वो लोग हैं जो कि बाबाओं की सोशल मीडिया हैंडल को डील करते हैं। समझ जाइए कि आज के बाबा पूरी तरीके से मीडिया की नब्ज़ को समझ चुके हैं, किस तरीके से अपने आप को न्यूज़ में बनाए रखना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया टीम का गठित कर